महासतिपट्ठान सुत्तं धम्मानुपस्सना निवरण पब्बं कथंच पन भिक्खवे भिक्खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति। और फिर भिक्षुओं कोई भिक्षु धर्मों में धर्मानुपस्सी होकर कैसे विहार करता है। धम्मानुपस्सना का पहला पर्व निवरण पर्व। कथं माने कैसे, कथंचपन माने और फिर कैसे। भिक्खवे भिक्षुओं को संबोधित कर रहे हैं। भिक्खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, भिक्षु धर्मों में धर्मानुपस्सी होकर विहार करता है। धम्म की अनुपस्सना करने वाले को धम्मानुपस्सी कहा। धम्मेसु सप्तमी विभक्ति बहुवचन माने धर्मों में। अगला वाक्य इध भिक्खवे भिक्खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति पंचसु निवरणेषु। यहाँ भिक्षुओं कोई भिक्षु 5 निवरण धर्मों में धर्मानुपस्सी होकर विहार करता है। इध माने यहाँ, पंचसु निवरणेषु सप्तमी विभक्ति माने 5 निवरणों में, 5 निवरण धर्मों में। तीसरे वाक्य में पहले दोनों वाक्य जैसे जुड़ जाते हैं तो कहा कथंच पन भिक्खवे भिक्खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति पंचसु निवरणेषु। और फिर भिक्षुओं कोई भिक्षु 5 निवरण धर्मों में धर्मानुपस्सी होकर कैसे विहार करता है। इध भिक्खवे भिक्खु संतं वा अज्जतं कामच्छन्दं अत्थि में अज्जतं कामच्छन्दोति पजानाति। वाक्य के इस हिस्से को पहले समझेंगे। यहाँ भिक्षुओं कोई भिक्षु भीतर कामच्छंद होने पर भली प्रकार जानता है मेरे भीतर कामच्छंद है। मुख्य वाक्य को पहले समझकर फिर उपवाक्य को समझेंगे। अत्थि में अज्जतं कामच्छन्दोति पजानाति। पजानाति प्रज्ञापूर्वक जानता है। किस बात को जानता है। कामच्छंदो में अज्जतं अत्थिति, कामच्छंद मेरे भीतर है। अत्थि माने उपस्थित है, विद्यमान है। अज्जतं माने भीतर, में माने मेरे। कामच्छंद पुल्लिंग शब्द है, इसलिए पटमा विभक्ति में कामच्छंद का कामच्छंदो हो जाता है। बात को आसानी से समझने के लिए शब्दों का क्रम बदलकर लिख दिया था। उपवाक्य को पढ़ते हैं। इद भिक्खवे भिक्खु संतं वा अज्जतं कामच्छन्दं। शब्दकोश में देखेंगे कि संतं शब्द का एक अर्थ विद्यमान बताया गया है, तो अज्जतं कामच्छन्दं संतं माने भीतर कामच्छंद विद्यमान है। इसके विपरीत जो अवस्था है उसके लिए कहा असंतं वा अज्जतं कामच्छन्दं नत्थि में अज्जतं कामच्छन्दोति पजानाति। अथवा भीतर कामच्छंद न होने पर भली प्रकार जानता है मेरे भीतर कामच्छंद नहीं है। शब्दों का क्रम बदलकर लिख दिया। कामच्छंदों में अज्जतं नत्थीति पजानाति। कामच्छंद मेरे भीतर नहीं है ऐसा प्रज्ञापूर्वक जानता है। असंतं विद्यमान नहीं है, उपस्थित नहीं है। यथा च अनुपन्नस्य कामच्छन्दस्य उपादो होति तंच पजानाति। यथा च उपन्नस्य कामच्छन्दस्य पहानं होति तंच पजानाति। यथा च पहीनस्य कामच्छन्दस्य आयतिं अनुपादो होति तंच पजानाति। और जैसे अनुत्पन्न कामच्छंद की उत्पत्ति होती है उसे भली प्रकार जानता है, और जैसे उत्पन्न हुए कामच्छंद का प्रहाण या विनाश होता है उसे भली प्रकार जानता है, और जैसे विनष्ट हुए कामच्छंद की फिर उत्पत्ति नहीं होती है उसे भली प्रकार जानता है। तंच पजानाति उसको भी प्रज्ञापूर्वक जानता है। यथा च अनुपन्नस्य कामच्छन्दस्य उपादो होती। और जैसे अनुत्पन्न कामच्छंद की उत्पत्ति होती है। च माने और, यथा माने जैसे, उपादो होती उत्पत्ति होती है।
किसकी उत्पत्ति? अनुत्पन्नस्य कामछन्दस्य। अनुत्पन्न कामछंद की। कामछंद संज्ञा है, छठी विभक्ति में कामछन्दस्य माने कामछंद की। अनुत्पन्न विशेषण को जब जोड़ते हैं तो वो भी छठी विभक्ति में, तो अनुपन्नस्य हो जाएगा। यथा च उत्पन्नस्य कामछन्दस्य पहानं होति तंच पजानाति। उत्पन्नस्य कामछन्दस्य छठी विभक्ति, उत्पन्न हुए कामछंद का। पहानं होति विनाश होता है। तो यथा च उत्पन्नस्य कामछन्दस्य पहानं होति तंच पजानाति माने और जैसे उत्पन्न हुए कामछंद का प्रहाण विनाश होता है उससे भली प्रकार जानता है। यथा च पहीनस्य कामछन्दस्य आयतिं अनुत्पादो होति तंच पजानाति। और जैसे विनष्ट हुए कामछंद की फिर उत्पत्ति नहीं होती है उसे भली प्रकार जानता है। पहीनस्य कामछन्दस्य छठी विभक्ति माने विनष्ट हुए कामछंद की। आयति माने भविष्य। आयतिं सप्तमी विभक्ति है जिसका मतलब है भविष्य में। तो आयतिं अनुत्पादो होती माने भविष्य में फिर उत्पत्ति नहीं होती। महासतिपट्ठान सुत्त भाषानुवाद एवं समीक्षा सहित नामक पुस्तक के कुछ हिस्से पढ़कर बात को समझेंगे। नीवरण पर्व। नीवरण का अर्थ है आवरण, पर्दा। ऐसा आवरण जो मानस पर इतना छा जाए कि सच्चाई को देखने ही न दे। दूसरे शब्दों में ऐसा विकार जो मानस को इतना प्रभावित कर दे कि प्रकट होने वाली सच्चाई का क्या स्वभाव है उसे समझने ही न दे। इस प्रकार के 5 मोटे मोटे आवरण होते हैं: कामछंद, व्यापाद, स्त्यान, मृद्ध, औद्धत्य, कौकृत्य और विचिकित्सा। सामान्य भाषा में इन्हें कहा जा सकता है राग, द्वेष, आलस्य, उद्वेग, खेद और संदेह। इन निवरणों का साक्षी भाव से दर्शन करना ही धर्मानुपश्यना है। कामछंद का सामान्य अर्थ राग बतलाया है, वैसे इसका एक और भी स्थूल अर्थ होता है काम वासना। जब मन में काम वासना जागे तब साधक इतना मात्र जाने कि इस समय मेरे भीतर काम वासना जागी हुई है। वह इससे घृणा करके इसे दूर करने की जरा सी भी चेष्टा न करे, अन्यथा अनुपश्यना नहीं होगी। कैसा भी विकार क्यों न हो, वह अनंत काल तक नहीं बना रह सकता, वह देर सबेर समाप्त हो ही जाता है। ऐसे ही जब मन में जागी हुई काम वासना चली जाए तब साधक इतना मात्र जाने कि इस समय मेरे भीतर काम वासना नहीं है। इस प्रकार साक्षी भाव बनाए रखने से मन में दबी हुई काम वासना के नए संस्कार सिर उठाते हैं। यह देख वह साधक इतना मात्र जाने कि इस समय अनुत्पन्न दबी हुई काम वासना जागी है। इस प्रकार काम वासना के संस्कारों की उत्पत्ति विनाश होते होते एक ऐसी अवस्था आ जाती है जब इन संस्कारों का सर्वथा प्रहाण हो जाता है। चित्त धारा में काम वासना का कोई संस्कार शेष नहीं रह जाता। यह अवस्था आने पर साधक इतना मात्र जाने कि मेरे भीतर उत्पन्न होने वाली काम वासना प्रहीण हो गई है। और जब काम वासना के सारे संस्कार प्रहीण हो जाने से भविष्य में इसकी उत्पत्ति की बिल्कुल संभावना न रहे, तब साधक इतना मात्र जाने कि प्रहीण हुई काम वासना की अब भविष्य में उत्पत्ति होने वाली नहीं है। भविष्य में उत्पत्ति न होने का कारण होता है विकार का जड़ों से उखड़ कर समाप्त हो जाना। जहाँ तक अन्य निवरणों का संबंध है, उनकी अनुपश्यना भी उक्त प्रकार से ही करनी होती है। अलबत्ता इन निवरणों का आशय इस प्रकार समझ लेना चाहिए: व्यापाद, द्रोह अथवा किसी बात को लेकर जागा हुआ कोई बड़ा क्रोध, द्वेष। स्त्यान, मृद्ध, तन मन का आलस।
औद्धत्य कौकृत्य, बेचैनी, खेद, पश्चाताप, विचिकित्सा, संशय, संदेह। साधक इन निवरणों को आलंबन बनाकर धर्मों में धर्म की अनुपश्यना करता है। वह अपने भीतर इन निवरणों के स्वभाव को देखता है। मानो कामछंद जागा तो उसका स्वभाव क्या है? उसका स्वभाव है कामछंद का उदय होना और फिर व्यय हो जाना। जब इस उदय व्यय की जानकारी वेदनाओं के स्तर पर होने लगती है, तब साधक संप्रज्ञान से जुड़ जाता है। इस विधि से कोई भिक्षु 5 निवरण धर्मों में धर्मानुपशी होकर विहार करता है। हमने देखा कि 5 निवरणों में धर्मानुपश्यना की विधि में कोई अंतर नहीं है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके रूप में थोड़ा सा अंतर है, तो हम इस बात को समझेंगे, व्याकरण को समझेंगे। पठमा विभक्ति में जो शब्द हैं उनको पीले रंग में हाईलाइट किया है। पर्दे पर जो आखिरी 5 पंक्तियां हैं उनको देखें। पहला निवरण कामछंद पुल्लिंग शब्द है, तो पठमा विभक्ति में कामछंद का कामछंदो हो जाता है। तो अत्थि में अजतंग कामछंदोति माने मेरे भीतर कामछंद है ऐसा पजानाति। केवल 2 शब्द भी ले सकते हैं। कामछंदो अत्थि माने कामछंद है। व्यापाद भी पुल्लिंग शब्द है, तो व्यापादो अत्थि माने व्यापाद है। थिन मिद्द और उद्दच्च कुक्कुच्च नपुंसक लिंग शब्द हैं, तो पठमा विभक्ति में थिन मिद्द का थिन मिद्दंग हो जाता है और उद्दच्च कुक्कुच्च का उद्दच्च कुक्कुच्चंग हो जाता है। विचिकित्सा स्त्रीलिंग शब्द है, तो पठमा विभक्ति में विचिकित्सा अत्ति माने विचिकित्सा है। अब छठी विभक्ति वाले शब्दों को देखेंगे जिनको नीले रंग में हाईलाइट किया है। छठी विभक्ति का चिन्ह है का, के, की। तो पहीनस्य कामछंदस्य का अर्थ है विनष्ट हुए कामछंद की। व्यापादस्य माने व्यापाद की। कामछंद और व्यापाद पुल्लिंग शब्द हैं। थिनमिद्द और उद्दच्च कुक्कुच्च नपुंसक लिंग शब्द हैं। नपुंसक लिंग में भी छठी विभक्ति में अस् प्रत्यय जोड़ते हैं। तो थिनमिद्दस्य और उद्दच्च कुक्कुच्चस्य का मतलब है थिनमिद्द की, उद्दच्च कुक्कुच्च की। विचिकित्सा स्त्रीलिंग संज्ञा है, तो छठी विभक्ति में आय प्रत्यय जोड़ेंगे। पहीनाय विचिकित्साय का अर्थ हुआ विनष्ट हुई विचिकित्सा की। विचिकित्सा संज्ञा के साथ जब पहीन विशेषण जोड़ा तो लिंग वचन और विभक्ति एक समान होगा, तो पहीन का पहीनाय हो जाता है। उसी तरह जब अनुत्पन्न और उत्पन्न विशेषण जोड़ते हैं तो उनके साथ भी आय प्रत्यय जोड़ेंगे। अनुपन्नाय विचिकित्साय, उपन्नाय विचिकित्साय। पर्दे पर आप जो देख रहे हैं वो धम्मानुपස්සना निवरण पब्बम का आखिरी भाग है। महासतिपट्ठान सुत्तंग में ये पाठ बार बार दोहराया गया है, तो इसको समझने के लिए अलग से एक वीडियो बनाया जिसका नाम है अनिश्चितोच विहरति वेदनानुपස්සना भाग 2। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।